हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं अंकित सर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हम एनटीए दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो डिस्क्रिप्टिव में पार्ट 2 है, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये पार्ट 2 क्या है आपका, जो है आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम, जो आपके सिलेबस में भी दे रखा है पार्ट 2 के सिलेबस में डिस्क्रिप्टिव में। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में फोकस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसका जो पूरा कंटेंट और पूरी जो भी इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे मैं आज आपको प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर नहीं करूँगा, मैं अपनी वेबसाइट पे प्रोवाइड करूँगा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स जो रहते हैं वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, कि बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर क्या है सबसे बेसिक चीज़ें। तो सबसे पहले आता है आपका, जैसे मान लीजिए प्रीएम्बल, ठीक है, फिर उसके बाद राइट्स, फिर उसके बाद ड्यूटी। तो ऐसे ही आपके बहुत सारे सेक्शंस हैं इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया था, मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है, या फिर इसके अंदर जितने भी अमेंडमेंट्स हुए थे, चाहे आप समझ जाइए कि अमेंडमेंट्स सरकार को लेके या फिर लैंग्वेजेस को लेके या फिर कुछ भी ऐसे अमेंडमेंट्स जो हुए थे उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। तो शुरुआत में क्या आएगा, सबसे पहले नंबर पर आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट आएगा वो आएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया गया। ठीक है, दूसरा फिर आएगा आपका कि ये लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। इससे आपने देखा होगा कि जितने भी इस वो हैं कंट्रीज़ हैं, जैसे मान लीजिए आपका यूएस हो गया या यूके हो गया, तो वहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट या फिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है वहाँ पर। तो वहाँ के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं, बट इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत उसकी लेंथ बहुत बड़ी है, क्योंकि उसको कहीं आयरलैंड से, ठीक है, कनाडा से और भी बहुत सारी जगहों से, जैसे यूएस से ही, यूके से, हर जगह से लिया गया है। उसके अंदर से कुछ कुछ पार्ट्स जो होने चाहिए, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स होने चाहिए, उनको लिया गया है। ठीक है, तो ये इसलिए आपका इतना लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है। थर्ड है आपका इसकी रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है कि इसकी दृढ़ता कितनी है, और इसके अंदर हम अगर कुछ जैसे कि अमेंडमेंट्स या फिर कुछ चेंजेस करना चाहें तो फ्लेक्सिबली कितना है कि हम उसमें कितनी चीज़ें चेंजेस कर सकते हैं, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, चौथा फिर आपका आएगा कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसके अंदर आपका क्या आता है, 3 टाइप ऑफ स्टेजेस आती हैं। जैसे कि पहला आता है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा आता है आपका स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरा आता है आपका जिला परिषद। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। ठीक है, जहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर जिला पंचायत, जिला, ठीक है, तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स में। ठीक है, तो इनका आपको आर्टिकल्स और आपको अमेंडमेंट सारे के सारे मिलेंगे मेरे इस, जो मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूँगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर ही। मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा ताकि आप वहाँ से जो जितना भी डिटेल सॉल्यूशन है वो आप देख सकें। ठीक है, अब उसके बाद 5वें नंबर पे आ जाइए, तो आता है आपका फिर
फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो कि आप जानते होंगे आपके फंडामेंटल राइट्स क्या क्या हैं, ठीक है। 6 आएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। और फिर आएगा आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो ऐसे ऐसे आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आपको शॉर्ट फॉर्म में भी मिलेंगे, लेकिन ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके जब आप ये अभी डिस्क्रिप्टिव पेपर देने जाएंगे। जैसे पूछ लेगा आपसे कि बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर कि आपका सुप्रीम कोर्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है, या आपके प्रेसिडेंट का आर्टिकल क्या है, या फिर आपके प्राइम मिनिस्टर का आर्टिकल क्या है, या फिर रिट्स क्या हैं, एमरजेंसी के आर्टिकल्स क्या हैं, इनके बारे में पूछ सकता है। या फिर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर आपका विधानसभा, लोकसभा, इन सब के बारे में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपकी आएंगी इसके अंदर, ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे मैं वही बता रहा था आपको, एमरजेंसी प्रोविजंस, जो इमरजेंसी प्रोविजंस है वो कहाँ कहाँ पर है, फाइनेंशियल। फिर उसके बाद जाके हो गया आपका 3 टाइप की इमरजेंसी होती हैं आपकी, कौन कौन सी होती हैं। एक होता है आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी होता है, एक होता है आपका स्टेट लेवल, और थर्ड अभी मैं थोड़ा शायद हो सकता है कि 3 टाइप की होती है इमरजेंसी, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा इसको भी, तीसरे को भी। थोड़ा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है इस चीज़ का थर्ड टाइप ऑफ इमरजेंसी कौन सी है, ठीक है। फिर ऐसे ही आपके और भी हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे कि जिसमें बॉन्ड्स बनते हैं 2-3 सोसाइटीज़ के अंदर, ताकि वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर सकें, फिर उन सब चीज़ों को चला सकें, ठीक है। तो ये सब है आपका इसके अंदर NTA DU का जो डिस्क्रिप्टिव में जो बेसिक नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर्किंग ऑफ इट्स पॉलिटिकल सिस्टम है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। मेरी वेबसाइट है जिसका नाम है www.exhibitnews.co.in, इस वेबसाइट पर मिलेगा, और मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। तो आपको आप अगर यही सब चीज़ें पढ़ जाएंगे तो आपका सारा का सारा जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में पूरा का पूरा आपको आर्टिकल दिया है। जो ये आर्टिकल है ये मैंने जो अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है, ये भी मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही दिया हुआ है, ताकि शॉर्ट फॉर्म और कंसाइज फॉर्म है, ताकि इसके अंदर आपको फैक्ट्स मिल सकें, और बाकी आप उनको पढ़ के आगे चल के और भी मतलब जैसे ये पेपर आएगा इसमें आप इसको क्या कहते कर सकें, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी आपसे हाँ एक बात और बोलना चाह रहा था मैं, जैसे कि कुछ लोग पूछ रहे हैं मेरे से कि रिज़ल्ट कब आएगा, तो अभी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, रिज़ल्ट कब आ सकता है, इसके ऊपर मैं पर्टिकुलर एक वीडियो बना दूंगा, ताकि आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हों उनको मैं सॉल्व कर सकूं, और मैं बता सकूं कि क्या क्या है क्या क्या नहीं है, ठीक है। रिज़ल्ट कब आ सकता है कब नहीं आ सकता है, ठीक है, क्योंकि NTA वाले थोड़े ज़्यादा बिजी हैं बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराने में। जैसे अभी NTA दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो विश्व भारती की यूनिवर्सिटी थी उसका अब एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है, तो धीरे धीरे करके वो रिजल्ट निकालेगी। मैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊँगा, ठीक है, जब मैं आपको बताऊँगा कि NTA कौन कौन से भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर कोई दिक्कत परेशानी है तो कुछ भी अगर आपको कुछ पूछना है मेरे से, तो हाँ आप सीधा
और मेरे को कमेंट में आप जो भी चीज़ें पूछना हो पूछ सकते हैं। मैं आपका कमेंट में पूरा सहयोग दूँगा। मैं आपको जो भी क्वेरी होगी आपको मैं रिज़ॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। हैव अ ग्रेट डे।